सो गाइज इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। हो सकता है 5-6 मिनट लगेंगे आपके, लेकिन आप रिलेट कर सकोगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, और क्या चीजें हैं जो कॉर्पोरेट में चल रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मैंने जॉब्स एक्चुअली छोड़ी क्यों है। ठीक है, तो मैंने अपनी लास्ट कंपनी से भाई रिजाइन करा है। ठीक है जी, और मेरी लास्ट कंपनी का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। बट चल अभी के लिए जो है मैं ये बता देता हूँ कि मतलब आप ये मान लो कि मैंने 17 साल जॉब करी है, ठीक है, टोटल। भाई 17 साल में मतलब 14 साल मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ऐसा था कि इस इंडस्ट्री में मुझे लगता था कस्टमर केयर या बीपीओ केपीओ कॉल सेंटर्स, इस इंडस्ट्री में मुझे लगता था कि भाई सही है बंदे, कोई चक्कर नहीं है। कंपनीज हो सकती हैं, कुछ एक खराब भी आई है, कुछ एक अच्छी भी आई है। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है कंपनी से। तो इस करके मेरे को ये इंडस्ट्री मेरे को फिर भी ठीक लगती थी कि प्रेशर है बट इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत है वो चल जाता है, मैनेजेबल है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है नौकरी में। लेकिन अभी जो मेरी लास्ट कंपनी थी जिसमें मैंने 3 साल दिए मेरे भाई, 3 साल कंपनी में, ठीक है। और वो कंपनी जब मैंने ज्वाइन करी थी ना भाई, वो इतनी स्मूथ कंपनी थी ना, क्योंकि मेरे पास कुछ मैनेजर ऐसे थे जो बहुत ही इजी टू गो थे, ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते थे बीइंग अ टीम मेंबर। जो हमारे मैनेजर बोलते हैं ना कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, फैमिली होती है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे आप काम करते हो वो भी एक फैमिली ही होती है। लेकिन जो पिछले 3 साल में आप ये मान लो, एक साल मेरा बहुत बढ़िया गया, दूसरे साल मैंने बहुत ही थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करी कि कोई नहीं, प्रेशर बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, तो थोड़ा होता है, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं कुछ मैनेजमेंट में। हमारे जो पुराने मैनेजर्स थे वो कहीं और चले गए, और जो नए मैनेजर्स हैं जो बाहर से एक्सटर्नल मैनेजर्स इन्होंने हायर कर लिए, तो ठीक है, कोई नहीं, चल जाता है। तीसरे साल तक आते आते तो मेरे भाई ये ऐसे हो गए थे ना कि मतलब कंपनी को पता लग गया था कि ये लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं, ये लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं छोड़ेंगे, इनको आप जितना ज्यादा डंडा दोगे ये तब भी नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब लास्ट का जो मैंने एक साल है ना, मैंने बहुत मैनेज करने की कोशिश करी है अभी, कि मैं क्या चल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, प्रेशर है, हो जाएगा। बट जब आपकी सारी चीजें ही खत्म होने लग जाए तो आपको फायदा ही कुछ नहीं है उसमें। समझ रहे हो कि मतलब जब आप एक जॉब कर रहे हो, आप जॉब किस लिए कर रहे हो, थोड़ा पैसा कमाना है, थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, इन चीज़ों के लिए जॉब कर रहे हो। और जब आपके जॉब में ही आपको इतना टॉर्चर मिलने लग जाए कि आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ सब खत्म हो रखी है, ठीक है, तो फिर उस चीज़ को करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब हमारा इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, और ऐसा नहीं था कि हम लोगों मतलब सब लोगों पे था। जो ऑफिस से काम कर रहे थे उन लोगों को फुल ऑन पैम्पर हो रहे थे वो लोग, ठीक है, उनको पार्टियां भी हो रही है, उनको गिफ्ट वाउचर्स भी मिल रहे हैं, उनके साथ बढ़िया भी हो रहा है। और जो घर से काम कर रहे हैं उनको भाई ब्रेकों के लिए भी चहचे हैं, छुट्टियों के लिए भी चहचे हैं, हर चीज में बस एक स्टेटमेंट आ जाती है कंपनी की, कि जो हमारी मैनेजमेंट की, कि भाई तुम्हारे पास तो एक लिवरेज, एक अपर हैंड है कि तुम वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हो। मतलब इनको लग रहा है कि अगर हम 9-10 घंटे घर पे बैठ के भी काम कर रहे हैं तो फिर हमारे को फिर वो दो चीजें हैं ना भाई, तुम दे ही नहीं रहे हो, कि मतलब कन्वीनियंस ही नहीं दे रहे हो कि बंदे को बाथरूम भी जाना हो तो भी बंदे को पूछना पड़ता है, भैया बाथरूम जाया हूँ मैं। तो अगर इस लेवल पे तुम आ चुके हो एक बीइंग अ कंपनी, तो फिर वो वर्क फ्रॉम होम तो रहा ही नहीं ना भाई, वो तो फिर ऑफिस ही बिठा लो तुम। कितना फर्क पड़ रहा है कि बोल के जा रहे हैं कि सर हम बाथरूम जा रहे हैं। वहां पे हम चौड़े कंपनी में, ऑफिस में वाले जो है वो बोल के जाते हैं सर हम जा रहे हैं, 10 मिनट सुट्टा मार के आते हैं, ब्रेक लेके आते हैं। और हम जो बेचारे बैठे हैं सिस्टम के आगे, ठीक है, इनकी कोई टीम मीटिंग हो रही है उसका हम पार्ट नहीं है, उस टीम मीटिंग को ये ऑफिस में ही निबेड़ रहे हैं, और हमारे को बोल देते हैं कि गाइस हमारी टीम मीटिंग है, आधा से 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटे के लिए तुम्हारी सारी ब्रेक्स फ्रीज, 1 घंटे के लिए तुम कहीं नहीं जा सकते, 1 घंटे के लिए तुम ब्लॉक हो, तुमने काम ही करना है। क्यों? क्योंकि तुम वर्क फ्रॉम होम पे हो। तो भाई ऐसे एटमोसफेयर में काम करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन था भाई कि मैंने जो है अपनी लास्ट कंपनी छोड़ी है, ठीक है। कंपनी नो डाउट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पैसा आ रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं वो नहीं बोलूंगा कि कंपनी बुरी थी। बट जो हमारी मैनेजमेंट थी भाई, उस मैनेजमेंट को मतलब मैंने अगर 17 साल काम करा ना मैंने भाई, पिछले 14 साल में मैंने कभी ऐसी मैनेजमेंट नहीं देखी। मतलब ये मैनेजमेंट इतनी नेगेटिव थी ना कि बंदे को ना, मतलब आप ये समझो कि हम दिन में स्टार्ट कर रहे हैं ना डे, सुबह उठ के लॉग इन कर रहे हैं, तो भाई उस टाइम पे इतने गुस्से में ना हम लोग कि नहीं भाई, क्या क्या फुद्दू मैनेजमेंट है भाई, ये क्या ही फुद्दू मैनेजमेंट है,
ठीक है, कि आज इनकी फिर शक्लें देखनी पड़ेगी। डे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, गाइज वी हैव अ मीटिंग। फिर मीटिंग में बोलेंगे, गाइज तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो, और कर क्यों नहीं, और हमें क्यों बोल रहे हैं, बल्कि हम बीइंग अ टॉप परफॉर्मर इन द टीम। ठीक है, 3 साल में ऑब्वियसली अगर आप काम करते हो, आपको काम आ जाता है, तो आप परफॉर्मेंस मैनेज कर लेते हो। बीइंग अ टॉप परफॉर्मर इन द टीम, अगर आपको ये सब सुनना पड़ रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नए बच्चे, उसके बाद आप पैम्पर कर रहे हो नए बच्चों को, फिर आप बोल रहे हो, सुना रहे हो, जो सुनने वाला काम है वो सुनेंगे भैया पुराने बंदे। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। तो ये जो कंपनी थी ना भाई, ये इस कंपनी ने मेरा जॉब्स पर से भरोसा उठवा दिया भाई। मैं सही बताऊं, जितनी कंपनियों में मैंने काम करा ना आज तक, मुझे कभी किसी कंपनी में ऐसा नहीं लगा। लेकिन इस कंपनी ने मेरा जो है जॉब्स पर से उठवा दिया भरोसा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ना उस कंपनी तक पहुंच जाए, वो लोग पहचान जाएंगे। ठीक है, उनको पता है उन्होंने क्या किया है। भाई 3 साल जहाँ दिए हैं, उन लोगों को पता है कि उन्होंने क्या फुद्दू हरकतें करी है जिसकी वजह से बंदे छोड़ के गए हैं। तो ये वजह थी भाई मेरी जॉब छोड़ने की, क्योंकि इस इंडस्ट्री से मेरा भरोसा भाई मेरी लास्ट कंपनी जो थी इसने उठवा दिया। ठीक है, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, जब थोड़े फेमस होंगे ना भाई तब बताएंगे नाम। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, तो अगर आप लोग लाइक्स करोगे, शेयर करोगे, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करोगे मेरे वीडियोस को, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तभी मैं ये चीज़ कर पाऊंगा भाई रिवील। अभी तो देखो कोई फायदा नहीं है, किसी कंपनी का बुराई मैंने नहीं करनी है ऐसे, अनलेस और अनटिल जब तक अपने उस पर इंडिपेंडेंट सेटअप नहीं होते। जब हो जाएंगे, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं कंपनी की धज्जियां उड़ा दूंगा। ठीक है, एक एक बंदे का नाम ले लेके धज्जियां उड़ाऊंगा, ऐसी की तैसी उनकी, सबकी ऐसी की तैसी। मेरे को इतना मैं भरा पड़ा था ना भाई इस कंपनी के, कि मेरा ये था मन की बस मैं पटक पटक के मारूं एक एक को। इतना इतना माइंडसेट मेरा खराब हो रखा था जो कंपनी ने करा था। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, जितना ज्यादा कर सको। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड एंजॉय।